नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी सतसई पर एक अत्यंत वस्तुनिष्ठ और सांख्यिकीय चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सतसई प्राकृत भाषा का शब्द है, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से कवितावली जो है प्राकृत भाषा का शब्द है। सतसई प्राकृत भाषा का शब्द और यह जो है संस्कृत के सप्तशती का प्राकृत रूप है। अपभ्रंश रूप है नहीं कहेंगे, प्राकृत रूप है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कवितावली जो तुलसीदास की रचना है, यह जो है प्राकृत भाषा का ही शब्द है। यह जो है कविता जोर अवली नहीं, कवितावली का संधि विच्छेद कविता जोर अवली होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु कवितावली जो तुलसीदास की रचना है वह प्राकृत भाषा का शब्द है और यहाँ कवित्त है, कवित्त जोर अवली, तो संधि तो होगी तो कवितावली हो जाएगी। लेकिन भाषा विज्ञान में एक शब्द है प्रयत्न लाघव, या जिसको मुख सुख भी कहते हैं। तो उसी के कारण जो है यह जो है कवितावली ना होकर के मुख सुख के कारण जो है, प्रयत्न लाघव के कारण जो है यह कवितावली। इतना हमने समझा है, जाना है, देखा है। हम लोग सतसई पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह जो है 700 का समाहार है, समाहार समूह। यह 700 का सप्तशती, 700 का समाहार, 700 का समूह। तो इसलिए जो है यह द्विगु समास, द्विगु समास है। सतसई जो है रीतिकाल के बहुचर्चित कवि बिहारी की एकमात्र रचना है। उन्होंने और कोई रचना नहीं की सतसई के अतिरिक्त। उनकी एकमात्र रचना है सतसई, और सतसई कई कवियों ने लिखी। तो भ्रम नहीं हो इसलिए जो है बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई जिसे बिहारी ने लिखी, बिहारी सतसई। और यह सतसई जो है मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य की जो विशेषताएं होती, इसमें कोई कथा नहीं होती और कोई कथाक्रम नहीं होता। यह ध्यान में रखना है। मुक्तक काव्य में कोई कथा नहीं होती और कोई
कथाक्रम होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता, कथाक्रम होने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता, कोई कथाक्रम नहीं होता। और दो छंदों में कोई विषय क्रम नहीं होता। कई बार जो है दो छंदों में विषय पूरा होता है या तीन छंदों में विषय पूरा होता है, चार छंदों में विषय पूरा होता है, ये होता है। लेकिन पांचवें छंद में जाकर के विषय परिवर्तित हो जाता है, जिसमें एक ही छंद में विषय अच्छी तरह से वर्णित कर दिया जाता है, तो दूसरे छंद में विषय बदला हुआ रहता है, तीसरे छंद में विषय बदला हुआ रहता है। या विषय मान लीजिए प्रेम का ही हो, तो दो छंदों में कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता है। पहले के छंद का जो विषय है और दूसरे छंद का जो विषय है, तो दोनों में कोई संबंध नहीं होता। एक छंद में कभी नायिका के भेद को कह रहा है, तो दूसरे छंद में उसके किसी अंग का वर्णन कर रहा है, अंग की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। तीसरे छंद में किसी अन्य स्थिति का वर्णन कर रहा है। तो इस तरह से है कि कोई कथाक्रम नहीं होता और कोई विषय क्रम नहीं होता। इसीलिए मैंने अपने पिछले वर्ग में स्पष्ट किया है, कहा है कि मुक्तक काव्य में रस निष्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए रस निष्पन्न किसी भी छंद से रस निष्पन्न नहीं होता है, रस की निष्पत्ति नहीं होती। और रस की निष्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, और उसमें पाठक या दर्शक का मनोयोग रहेगा, तभी रस की निष्पत्ति होगी। यदि पाठक या दर्शक विमन है, अन्यमनस्क है, उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, तो फिर उसको आनंद नहीं आएगा, जिसको हम रस कहते हैं। काव्यानंद, साहित्यानंद उसे प्राप्त नहीं होगा। तो यह है, ये बता दिया, ये आप समझ चुके हैं। और बिहारी सतसई का जो विषय है, बिहारी सतसई का जो विषय है वह प्रेम है। और प्रेम भी व्यापक प्रेम नहीं है, उदात्त प्रेम नहीं है, उच्च कोटि का प्रेम नहीं है। प्रेम अत्यंत व्यापक पद है। तो उस व्यापक अर्थ में बिहारी सतसई का विषय जो है प्रेम नहीं है। यह जो है केवल नायक नायिका का प्रेम, केवल नायक नायिका का प्रेम। और
यह प्रेम रीति काल में प्रेम जो है वह समझिए क्रीड़ा मात्र है। खेल मात्र। इसलिए विषय इसका जो प्रेम है नायक नायिका का प्रेम है, और वह प्रेम जो है उदात्त प्रेम नहीं हो करके केवल क्रीड़ा मात्र है, खेल है। यह विषय है, ये अच्छी तरह से आप समझिए। और अगर रस मैंने बताया, रस की निष्पत्ति तो होती नहीं है, लेकिन प्रेम जो आएगा वह श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। तो रस अगर कहा जाए तो ये कि श्रृंगार रस से संबंधित है। प्रेम जो है श्रृंगार का विषय, श्रृंगार रस का विषय। ये रस जो है इसकी भाषा जो है बिहारी सतसई की, वह ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा, इसमें कई बोलियों के शब्दों का मिश्रण है, फारसी के शब्दों का भी, उर्दू फारसी अरबी के शब्दों का भी मिश्रण है, और फारसी शैली भी इसमें अनुस्यूत हुई है, प्रयुक्त हुई है, क्योंकि लच्छेदार वाक्य और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ये सब जो है ये फारसी काव्य शैली की विशेषताएं हैं, तो वह है। लेकिन मुख्य भाषा जो है ब्रज भाषा ही है ना। वो हिंदी में हम टेबल बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, पेन बोलते हैं, तो इससे हिंदी जो है अंग्रेजी नहीं हो जाती है, वह हिंदी ही रहती है। तो भाषा जो है इसकी ब्रज भाषा है। और बिहारी सतसई की रचना का कारण क्या है, हेतु क्या है, किस कारण से सतसई की रचना संभव हुई है? तो क्षमा कीजिएगा, बिहारी में प्रतिभा थी, इसमें संदेह नहीं है, परंतु परिस्थिति जो है वह अनुकूल नहीं थी। इसीलिए बिहारी जो हैं अपनी उच्च कोटि की प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाए। एक तो प्रतिभा जानते हैं काव्य हेतु में, साहित्य के कारण में, व्युत्पत्ति, तो प्रतिभा से अधिक उनमें व्युत्पत्ति थी। व्युत्पत्ति काव्य का अध्ययन था इनके पास, संस्कृत काव्य, हिंदी काव्य, फारसी काव्य, इन तीनों का अध्ययन था इनके पास। काव्य शास्त्रों का अध्ययन था, और फिर अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन था। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन था, गणित का अध्ययन था, और उद्यान विज्ञान का अध्ययन था, मनोविज्ञान का अध्ययन था, समाजशास्त्र का अध्ययन था। तो अनेक प्रकार के ये बिहारी जो हैं बहुश्रुत थे और बहुअधित थे, बहुत अध्ययन किया था इन्होंने। और फिर अभ्यास, तो बिना अभ्यास के जो सामासिकता है बिहारी सतसई की,
जो सामासिकता है, थोड़े में अधिक कह देने की जो योग्यता बिहारी में थी, वो बिना अभ्यास के संभव नहीं हो सकती थी। तो प्रतिभा उससे दूनी व्युत्पत्ति थी और प्रतिभा से तिगुनी इन्होंने, तिगुणा जो है इन्होंने अभ्यास किया था। इसमें दो मत नहीं है। तो ये और काव्य के तीन हेतु ही लोग जानते हैं, लेकिन एक हेतु है अवकाश। अवकाश ये काव्य का चौथा हेतु है और अत्यंत महत्वपूर्ण हेतु है। लेखक के पास अवकाश नहीं हो, वह रुग्ण हो या अन्य किसी कार्य में व्यस्त हो, तो वह जो है रचना नहीं कर सकता है, लेखन कार्य नहीं कर सकता। आप किसी भी पुस्तक की भूमिका को पढ़कर देखें तो यह काम जो है इस लेखक ने लिया था, उनका असामयिक निधन हो गया तो फिर यह काम मुझे करना पड़ रहा है। अथवा लेखक स्वयं लिखते हैं और इतने दिनों तक अस्वस्थ रहा, जिस कारण जो है पुस्तक आपके या पाठकों के हाथों में समय पर नहीं आ पाई, तो इसका मुझे अत्यंत खेद है। और लेखक व्यक्त करते हैं, तो चाहे घर में शादी ब्याह हो, मांगलिक कार्य ही हो, या रोग हो, किसी को कोई बीमार हो गया हो, तो अनेक विघ्न जो होते हैं, बाधाएं जो होती हैं, सांसारिक बाधाएं जो होती हैं, वो अनेक प्रकार की होती हैं। जिन बाधाओं के कारण लेखक को, कवि को, रचनाकार को अवकाश नहीं मिल पाता है। अवकाश नहीं मिल पाने के कारण जो है वो कितनी भी प्रतिभा हो, कितनी भी व्युत्पत्ति हो, कि शास्त्र ज्ञान हो और कितना भी अभ्यास किया हो उन्होंने, सब व्यर्थ हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि काव्य का चौथा हेतु जो है वह अवकाश है। तो अवकाश था बिहारी के पास और उन्होंने लिखा। प्रयोजन क्या था तो स्पष्ट है। बिहारी सतसई का प्रयोजन पूछा जाए तो आप कहेंगे कि राजा का मनोरंजन, बस राजा का मनोरंजन। और राजा जो थे मिर्ज़ा राजा थे, जय शाह, जिनको जय सिंह भी कहते हैं, तो उन्हीं के मनोरंजन के लिए और उन्हीं के आदेश पर जो है बिहारी सतसई की रचना की। तो राजा का मनोरंजन, ये मिर्ज़ा राजा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, शिवाजी की तरह स्वतंत्र राजा नहीं थे, ये मुग़ल बादशाह के अधीन थे। तो इसीलिए मिर्ज़ा राजा कहलाते थे। और जयसिंह जो हैं वे कुर्मवंशीय क्षत्रिय थे, सूर्यवंशीय क्षत्रिय नहीं थे, चंद्रवंशीय क्षत्रिय नहीं थे, कुर्मवंशीय क्षत्रिय थे। यह ध्यान में रखना है उन्हीं के मनोरंजन के लिए। और रीतिकाल के कवि जो हैं राजाश्रय में रहा करते थे, राजा के आश्रय में रहा करते थे, उनसे वृत्ति पाया करते थे, तो उन्हीं के मनोरंजन के लिए ये साहित्य रचना, काव्य रचना किया करते थे। और तो अब जानेंगे कि बिहारी सतसई का
रचना आरंभ काल क्या है? बिहारी सतसई की रचना का आरंभ काल क्या है? तो आरंभ काल जो है 1700 विक्रमी संवत, या इसमें से 57 वर्ष घटा दीजिए तो फिर 1643 ईस्वी, यह जो है रचना काल बिहारी सतसई का आरंभ काल माना जाता है। और रचना का जो है समापन काल कब है? तो 1719 विक्रमी संवत। आप फिर क्या कीजिए कि 57 वर्ष घटा दीजिए तो हो जाएगा 1662 ईस्वी। 1662 ईस्वी में सतसई पूरी की पूरी लिखी चली गई थी। और इसमें भी ये 1662 ईस्वी या विक्रमी संवत 1719 में महीना कौन सा था जब यह सतसई पूरी हो गई? तो चैत्र या चैत। और पक्ष कौन सा था? तो कृष्ण पक्ष था। और तिथि क्या थी? तो षष्ठी तिथि थी। और दिन कौन था? तो सोमवार का दिन था। इस दिन जो है सतसई पूरी हुई थी। 1662 ईस्वी, चैत का महीना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, छठी, और उस दिन जो है सोमवार था, तो उस दिन सतसई जो है पूरी हुई थी। तो यह जो है हमने देखा है, जाना है बिहारी सतसई के विषय में। तो आप जो हैं इन तथ्यों पर जो है गंभीरतापूर्वक विचार करें, और इससे क्या होगा कि आगे अध्ययन में सुगमता होगी, सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।